गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न। 15 प्रश्न आपको ऐसे बताएंगे जो आपको प्रत्येक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यह कॉमन सवाल हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आपको किसी तरह का भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको ये प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं आपसे। आईटी वाले और डिप्लोमा बीटेक वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप जब एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हैं या आप पहली बार अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे ये 15 प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे पूछा ही जाता है आपसे। इसलिए आप ऐसे प्रश्न का आंसर जो है अच्छे तरीके से पहले से ही आपका जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले आपको जो है अपने बारे में कुछ बताना होता है। तो आम तौर पर इस प्रश्न से इंटरव्यू की शुरुआत होती है। अगर आप अनुभवी हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इस सवाल का जवाब अपनी पिछली जॉब के बारे में बताते हुए अपनी 2 से 3 उपलब्धियों को बताकर दें। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो अपनी क्वालिफ़िकेशन, क्वालिटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर और एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं। आप हमारी कंपनी से क्यों जुड़ना चाहते हैं? आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? आपका दूसरा सवाल होता है इस तरह से। इसके ज़रिए इंटरव्यू पैनल जॉब के लिए आपको संपूर्ण को जानने की कोशिश करता है कि आप जॉब रिक्वायरमेंट्स के अनुसार अपना जवाब दें और उन्हें बताएं कि आप इन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कितने पैशनेट हैं और आप में कितना क्षमता मौजूद है। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? ये प्रत्येक इंटरव्यू में पूछा जाता है। यह सवाल उम्मीदवारों के लिए अपनी क्षमता को हाईलाइट करने का एक अवसर है। आप अपने उन गुणों के बारे में बताएं जो उस जॉब प्रोफाइल के लिए अनुकूल हो। आप कुछ कॉमन क्वालिटीज जैसे एक्सेलेंट, कम्युनिकेटर, हार्ड वर्किंग, एटीट्यूडेड या टीम प्लेयर आदि को भी शामिल कर सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। यह एक ट्रिकी क्वेश्चन है। सीधे तौर पर इसका उत्तर देने का मतलब है अपनी ही कमजोरियों को इंटरव्यू पैनल के सामने उजागर कर देना। इसका उत्तर देने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसे गुणों को कमजोरी के तौर पर प्रस्तुत करना जो बहुत कम लोगों में होते हैं, जैसे मॉडेस्टी, पंक्चुअलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की एबिलिटी आदि। आपकी ड्रीम जॉब क्या है? इस प्रश्न के माध्यम से यह जानने की कोशिश की जाती है कि मौजूदा जॉब प्रोफाइल से आपकी सूची हुई जॉब कितनी मैच करती है और आप उस माहौल में काम कर पाएंगे या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले जॉब प्रोफाइल के बारे में अच्छी तरह से जान लें और उसी के अनुसार जवाब दें। आपके करियर में गैप क्यों है? किसी किसी के करियर में गैप आ जाती है 1 साल 2 साल की, जाहिर है। इसका उत्तर देने के लिए आपको अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताना होगा। अगर एक ही नेगेटिव इम्प्रेशन यानी कि इंटरव्यू पैनल पर खड़ा तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपके करियर में कोई गैप है या पढ़ाई में गैप हुआ है तो पैनल को उसका सही सही कारण बताएं। आपके बताने का तरीका कंसिस्टेंट और पॉजिटिव होना चाहिए। आपने अपनी पिछली जॉब क्यों छोड़ी? क्यों छोड़ना चाहते हैं? अगर आपने कभी जॉब छोड़ा है, गैप है तो जॉब किया हुआ है और फिर दूसरे में गया है, तब देखिए कैसे आपको आंसर देना है। याद रखिए, आपको अपने पिछले एम्प्लॉयर या एक्स बार के बारे में इंटरव्यू में कभी कोई नकारात्मक बात नहीं कहनी चाहिए। इससे आप ही का इम्प्रेशन खराब होगा। आप कुछ ठोस कारण जैसे करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल या स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी आदि बता सकते हैं। आप प्रेशर या स्ट्रेस से कैसे डील कर सकते हैं?
आपको ऐसे उत्तर देना चाहिए जिससे यह पता चले कि आप तनावपूर्ण परिस्थितियों से कितने प्रोडक्टिव होकर और सकारात्मक तरीके से डील कर सकते हो सकता है कि इंटरव्यू पैनल आपको कोई टेंस सिचुएशन बताकर पूछे कि आप ऐसे में क्यों करेंगे। आप चाहे तो अपना ऐसा कोई अनुभव शेयर कर सकते हैं। आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ, अगर आपसे इंटरव्यू पैनल ने यह सवाल पूछा है तो समझ लीजिए कि आप अब तक जो है अब तक आपका इंटरव्यू बिल्कुल सही दिशा में आ गया है। ऐसे समय आपको कोई भी ऐसा डिमांड नहीं करना चाहिए जो अब तक की आपकी मेहनत पर पानी फेर दे। कंपनी आपको कितनी सैलरी देगी इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले से ही होगा। आप उससे थोड़ी ज़्यादा राशि की मांग करें ताकि आसानी से नेगोशिएशन कर सकें। अगर खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? हाँ, अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए, तो आप अपने भविष्य के लक्ष्यों को लेकर ईमानदार और स्पष्ट रहें मगर साथ ही 2 बातों का ध्यान रखें। एक पैनल आपके करियर की यथार्थवादी अपेक्षाओं के बारे में जानना चाहता है। 2 आपकी महत्वाकांक्षाओं में यह जॉब क्या मायने रखती है। अब तक आपके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? जाहिर है इस सवाल के जवाब में आपको उन सभी उपलब्धियों के बारे में बताना होगा जो आपने अपनी पिछली सभी जॉब्स में हासिल की है। इसमें आपको मिले प्रमोशन, अवार्ड आदि सभी का जिक्र करना होगा। आपको इस वैकेंसी के बारे में कहाँ से पता चला? वैसे तो किसी ओपनिंग के बारे में जानने के लिए बहुत से स्रोत होते हैं, लेकिन आपको अपने जवाब के ज़रिए यह बताना है कि आप कंपनी में काम करने के लिए कितने उत्सुक हैं और उसमें निकलने वाली वैकेंसीज को चेक करते रहते हैं। आप ऐसे भी कुछ कह सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को लेकर पैशनेट और यह कंपनी के सेक्टर में बहुत सबसे बेहतरीन है। हम आपको ही क्यों हायर करें, मतलब आपको हम क्यों रखें। हाँ, इस सवाल का जवाब ऐसा होना चाहिए जो वैकेंसी की ज़रूरत से मैच करता हो, यानी आपको अपने गुणों के बारे में बताना होगा जिनसे इंटरव्यू पैनल को लगे कि आप उस पद के लिए फिट हैं। हर वैकेंसी के रिक्वायरमेंट में उम्मीदवार के कुछ गुण दिए गए होते हैं। आप उसी के कुछ पॉइंट अपने जवाब में शामिल कर सकते हैं। अपनी पिछली जॉब की चुनौतियों के बारे में बताएं। हाँ, इंटरव्यू पैनल यह जानना चाहता है कि आप संघर्ष से कैसे डील कर सकते हैं। भले ही सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए हो, लेकिन आपको सभी चुनौतियों को पॉजिटिव तरीके से बताना होगा। क्या आप कुछ जानना चाहते हैं? हाँ, आपको हमेशा कम से कम एक प्रश्न एडवांस में तैयार करके रखना चाहिए जो आप पैनल से पूछ सकें। आप जॉब प्रोफाइल से ही जुड़ा कोई सवाल पूछ सकते हैं। इससे पैनल पर यह इम्प्रेशन पड़ेगा कि आपकी इस जॉब में कितनी दिलचस्पी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।